गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, धर्म और कर्म में क्या अंतर है और उसमें बड़ा कौन है? आप किसे बड़ा मानती हैं? मैं कर्म को बड़ा मानती हूँ। कर्म। मतलब मेरा मतलब ये है कि हम पूजा करते रहें, माला जपते रहें और अपना कर्म छोड़े जो हमारे फ़र्ज़ हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब कहते हैं कि माला जपो, तो उसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। अच्छा, कर्म बड़ा है आप मानती हो। खड़ी रहो। ये बताओ, कसाई गाय काटता है, बकरी काटता है, क्या कर रहा है वो? अपना कर्म कर रहा है। कर्म। तो फिर कर्म बड़ा है तो कसाई का गाय काटना भी बड़ा होगा आपके हिसाब से? नहीं। अच्छा, तो वो मुर्गी मारने वाला दुकान में बैठा खोला है, वो क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। नहीं तो हमारे सनातन धर्म में तो हम मानते ही नहीं ना, ऐसे काम करते ही नहीं। मानो ना मानो, आपने बात कर्म की, कर्म तो हो रहा है। आप पलकें झपका रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। वो कसाई गाय काट रहा है, कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? मैं अपना कर्म कर रहा है। हमारे जुआड़ी सनातन धर्म में तो गुरु जैसा होता नहीं ना। नहीं होता। बात धर्म की बाद में आई, पहले किसकी बात आई? कर्म की। तो कर्म तो हो ही रहा है। शराब पीने वाला पानी पिए, पानी पीना भी कर्म है, नहीं है? और शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है। मैं आपको अच्छी बातें कह रहा हूँ, ये भी कर्म है। मैं आपको गाली देने लग जाऊं, ये भी तो कर्म ही होगा, क्योंकि कर्म हो ही रहा है। आपका दिल धड़क रहा है, क्या हो रहा? कर्म हो रहा है उसका, वो अपना कर्म कर रहा है। उसी तरह इस संसार में जो हो रहा है सब कुछ कर्म हो रहा है। तो फिर कर्म यदि बड़ा है तो कसाई का गाय काटना भी बड़ा हो जाएगा, फिर गाली देना भी बड़ा हो जाएगा। फिर कर्म बड़ा है तो शराबी कहे मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ भाई, शराब पी रहा हूँ। फिर बलात्कारी कहे जी क्या कर रहा है? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, बलात्कार कर रहा हूँ। इसका मतलब कर्म बड़ा नहीं है। क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है। धर्म। धर्म से ही पता लगता है, धर्म ही वो कसौटी है जो ये बताती है कि ये कर्म करो और यह कर्म ना करो। आप अपने बच्चों को रोकती हो ना, ये मत कर, रोकती हो ना? हाँ या ना? हाँ। क्यों रोकती हो? सब कुछ करने दो ना। नहीं पता मतलब हमारा अनुभव है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो हम रोकते हैं। वही है धर्म। धर्म ही ये बताता है कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये बोलो, ये मत बोलो, ये खाओ, ये मत खाओ। इसलिए धर्म की कसौटी से यदि कर्म किया जाएगा तो धर्म युक्त कर्म यदि है तब वह कर्म बड़ा है। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म नरकगामी होगा। रावण ने सीता माँ को चुराया, क्या किया उसने? कर्म किया, पर गलत कर्म किया। भाई गलत और सही तो बाद में लगाना, पर है तो कर्म। भाई आपने बोला है गलत काम, गलत कर्म है, पर गलत कर्म और सही कर्म है तो दोनों कर्म ही। वो तो गलत सही बाद में पता लगेगा, वो तो फिर बाद का विषय है, उसमें मंथन होगा कि भाई सही था कि गलत। अभी तो हो गया ना। तो ये हम तो यही रोक रहे हैं कि गलत ही ना हो। रावण ने जो किया वो कर्म था, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए कर्म करना चाहिए। कर्म बड़ा होगा तब जब धर्म होगा उस कर्म में। इसलिए धर्म के अनुसार जो धर्म आज्ञा करे वही कर्म करो। माँ बाप की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा, माँ बाप की सेवा करो। सेवा का कर्म करना, माँ बाप को कभी अपमानित करने का कर्म ना करना। तो कर्म हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। वैसे तो संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म हैं, पर मैं यहाँ सरल भाषा में बताऊं, कर्म 2 तरह के हैं। एक कर्म वो है जो करना चाहिए और एक कर्म वो है जो नहीं करना चाहिए। अब करें कि ना करें ये कौन डिसाइड करेगा? धर्म ही बताएगा। इसीलिए धर्म चाहिए। आप आटा चालती हो, चलनी से आटा चालती हो तो क्या होता है? 2 भागों में डिवाइड होता है। हाँ। नीचे आटा गिर जाता, साफ वाला चोकर ऊपर रह जाता। उसी तरह धर्म चलनी है। धर्म से चाल कर कर्म करोगे तो धर्म बताएगा कि ये कर्म कर लो, ये कर्म मत करो। धर्म ही वो कसौटी है। इसलिए धर्म छोड़ दोगे तो कर्म कौन सा करोगे फिर? एक गुरुजी आप कहते हैं कि हमारी कथा में आपको क्या अच्छा लगा। कुछ मिथ्या होती हैं, जैसे आपने कल मैंने आपकी कथा सुनी कि सीता, रामचंद्र जी ने सीता को वनवास दे दिया, एक धोबी के कहने पे छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने कथा सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि सीता, रामचंद्र जी ने छोड़ा, सीता जी खुद गई
और उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन भी एक तपस्वी के यहाँ किया, तपोवन में किया, लेकिन उसमें भी उनका एक सुविचार ही था। बिल्कुल। फिर वो धरती में क्यों समाई? अब उनकी लीला हो गई थी पूरी। अब सबको पता चल गया कि सीता निर्दोष है, और जब निर्दोष हैं तो सीता मैया ने स्वयं सोचा कि मैं नहीं भी समाती तो मैं इन लोगों के साथ अब कैसे रहूंगी जिन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई। अब बताओ कैसे रहें हम आपके साथ यदि कोई चरित्र पे उंगली उठाए। चलो बाद में सिद्ध भी हो जाए कि हम साफ हैं, पवित्र हैं गंगा की तरह, लेकिन उंगली तो आपने उठा ही दी ना, इसलिए तो सीता मैया ने फिर स्वीकार नहीं आज किया। तक हम यही सोचते थे कि आपने आज कथा में कहा कि शिव पार्वती जी को पहले वो सती थी, फिर वो बाद में पार्वती बनी, तो हमें तो आज तक यही पता था कि वो यज्ञ में गई थी, अपने प्रजापति जी के पिताजी ने उन्हें बुलाया नहीं था, शिव जी का अपमान किया था, तो इस कारण उन्होंने आत्मदाह किया था। और आज आपने बताया कि उन्होंने माँ के स्वरूप में देख लिया था, तो इसमें दोनों बातों में क्या सत्य है? दोनों सत्य है ना। शंकर जी ने त्याग दिया सती जी को, अब हम तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी समय पिता ने यज्ञ किया तो यज्ञ में गई तो वहाँ शिव जी का कोई भाग ही नहीं था, तो माता सती पिता के घर पर पति का अपमान देखा तो उन्होंने अपने आप को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। अच्छा, दोनों ही बातें सत्य हैं। दोनों ही सही। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? क्या अच्छा किया आपने और क्या गलत समझा गया आपको? अच्छा, मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए, बट वो लोग अलग तरीके से उन चीज़ों को ले लेते हैं। कौन लोग हैं वो? हमारे ही घर के लोग हैं। विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। तो फिर आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते? नहीं, उनको हमेशा गलत ही फील होता है, मतलब इनका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए ही हमेशा ऐसा तो कौन आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। तो फिर परिवार को साथ। हाँ, पति है ना, बहुत बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश रहो, दुनिया को परेशान होने दो। तो फिर परिवार को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? अरे आप अच्छा करते रहो, अच्छा कहते रहो, बाकी ज़्यादा माइंड इतना ज़्यादा डीप मत सोचो इन चीज़ों को। जेठानी है, जेठानी का क्या, देवरानी है, देवरानी का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, राधे राधे इतना गुरुजी। पति आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी, हाँ जी, फिर बहुत। खूब खुश रहो। ओके। आप ज़्यादा खुश हो इसलिए हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, हाँ, ये भी। इसलिए और खुश रहो। ठीक है, खूब राधे राधे प्रसन्न जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है, बहुत अच्छी है सब चीज़ में, बट उसका गुस्से में कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि मुझे लगता है कि लाइफ कैसे सरवाइव करेगी है, इस तरीके से रहेगी। तो आज हम पेरेंट्स हैं, हम तो सब चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्ची ने गुस्सा किया नॉर्मल, लेकिन आगे दोस्त, ऑफिस या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे कौन आपको बर्दाश्त करेगा? इसलिए अभी से ना अभाव में रहना सिखाइए। यह भी एक कोचिंग है, यह भी लेसन है। अभाव, जो मांगा जाए वो बिल्कुल नहीं लाना, जो जिद है उसे पूरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिद पूरी करना मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना है। यदि आपने हर जिद पूरी की तो आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? अपाहिज। वो अपने को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभाव, हम लोग अपने जीवन में ना अभाव में रहे। और बस ये इतना, इसको मतलब ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। मतलब बहुत रूड हो जाती है एकदम गुस्से में, इसको समझ ही नहीं आता है क्या बोल रही है। अभ्यास से गुस्सा कंट्रोल, जैसी ये सब दिक्कतें जो है ना, हर चीज़ का एक इलाज होता है। क्रोध का भी इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? जब गुस्सा आए तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आया है। गुस्सा 2 कारणों से आता है। पहला अभिमान के कारण, एटीट्यूड। दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो अब हमें ये देखना है कि गुस्सा जब आए तो कितना आए। भीष्म पितामह को गुस्सा आना था,
जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी दुशासन पर गुस्सा आना था, नहीं आया। तो जहाँ गुस्से की ज़रूरत है वहाँ तो आना ही चाहिए, पर फिजूल में नहीं आना चाहिए। अपने को प्रैक्टिस, जैसे मंदारी बंदर को ना वश में कर लेता है और जैसे नचाता है बंदर वैसे ना, जबकि बंदर सबसे चंचल है, पर मंदारी प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर उस बंदर को वश में कर लेता। ऐसे अपने मन को, अपने आप को वश में करना, जीतना, यह भी एक प्रैक्टिस है अखंड। मैं सिखाती हूँ इसको गुरुजी की इस तरीके से। कई बार कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप बहुत इजीली प्यार से बोल के करवा सकते हो, वहीं आप गुस्सा करोगे तो कोई करता हुआ काम भी नहीं करेगा आपका। बट ये समझे, इसलिए बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मिनट 2 मिनट के लिए आता है पर बहुत बिगाड़ के जाता है। चलो।